अगली टॉपिक आज टॉपिक जो पढ़ेंगे सो भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख में एक है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें अगले राज्य की, तो अगले राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन, दूसरा सिम्बाला, तीसरा इंदर किला, चौथा पिनवेली, पांचवा खीरगंगा। तो इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए, खीरगंगा, पिनवेली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जिसे सिटी फॉरेस्ट है, दूसरा दाचिगम और तीसरा किश्तवाड़। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। तो याद रख लीजिए नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, इसका सबसे पुराना नाम पहले हेली नेशनल पार्क था। इसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं जिम कॉर्बेट को। अब बात करें अगले राज्य राजस्थान। तो राजस्थान में डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। बात करें अगले राज्य सिक्किम की। तो सिक्किम में केवल एक है अरो कंचनजंगा। अगले यूटी में देखते हैं अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान और निकोबार की बात करें तो इसमें कैंपबेल, गलेथिया, मिडल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन। तो ऐसे याद रखिए, मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ऐसे याद रह जाएगा। उसमें से सबसे छोटा देखें भारत का, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साउथ बटन। ठीक है, अगला देखें सेंडल पीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी। यहाँ बात करें अंडमान निकोबार में महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन रहती है, तो मेगापोड, क्रेव ईटिंग, निकोबार कबूतर, जॉइंट रोबर। अगले देखें तमिलनाडु। तमिलनाडु में गिंडी और मन्नार की खाड़ी, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें गुजरात। तो गुजरात में गिर, वसंदा, ब्लैक बक, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री पार्क है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। देखते कौन कौन है, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। और आगे देखते हैं संजय वन विहार, जिसे वन विहार भोपाल शहरी वन में, सतपुड़ा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव, जीवाश्म, रानी कमलापति, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
अगला है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो चीता पुनः स्थापन परियोजना स्थल यही पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। अगला बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आज रख लीजिए दुधवा। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि, झारखंड की बात करें तो बेतला, और कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये बन्नेरघट्टा बेंगलुरु के पास है, कुर्देमुख, नागरहोल। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदौली, गुगामल, तड़ोबा, तड़ोबा में सबसे अधिक दर्शक आते हैं, नवेगांव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बहुत लोकप्रिय है। असम की बात करें तो असम काजीरंगा, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, डिब्रू सिखेवा, ओरांग, मानस, मानस भी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, नामेरी, रायमोना, दहिंग पटकाई। दहिंग पटकाई जो है सो भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्या क्या जानने वाली बात है, और उसके बाद ये अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बटन, जैसा कि बताए थे, अंडमान निकोबार में है। सबसे पुराना तो जिम कॉर्बेट, कहाँ है, उत्तराखंड में। कब स्थापित किया था, 1936 में। पहला मरीन पार्क देखें तो मरीन नेशनल पार्क गुजरात में। चीता पुनर्स्थापन कहाँ हुआ था, कूनो में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को साइट में काजीरंगा और मानस दोनों को शामिल किया गया और दोनों मध्य प्रदेश में है। तो आज का अध्याय यही समाप्त कर